हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और एनालिटिक्स के फुल कोर्स की वीडियो गोल्स एंड सॉल्यूशन गैलरी के चैप्टर 2.4 को हम आज करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे गोल्स को। और जैसे कि आप जानते हो, हर किसी की लाइफ में गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नौकरी हो, ये आपकी पर्सनल लाइफ हो, या आपका किसी दोस्त के साथ कोई रिलेशन हो। हर किसी चीज़ में अगर आपके पास गोल्स नहीं हैं तो वो उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। और डायरेक्शन नहीं होगा तो किसी भी चीज़ के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं बनता। विदाउट डेस्टिनेशंस के आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। विदाउट डेस्टिनेशंस के आपकी जो भी आपने काम करा है उसकी कोई प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट नहीं बन सकती। सो सेम गूगल एनालिटिक्स के अंदर होता है कि गोल्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमने काम किया है वो काम प्रोडक्टिव है या नहीं है, और उसमें अगर नहीं है तो कैसे चेंजेस करेंगे, अगर है तो उसको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्स की डेफिनेशन क्या है। गोल्स की डेफिनेशन बेसिकली होती है कि एक फाइनल पॉइंट आप डिस्कस कर लेते हो कि इस पॉइंट पे अगर मैं पहुंच जाता हूं तो मेरा गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हर किसी के लिए वो गोल अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक फ्लिपकार्ट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट है, अगर वहां से कोई प्रोडक्ट को बाई कर लेता है तो क्या है, उसका गोल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट एक गेस्ट ब्लॉग बंदा करता है। ठीक है, गेस्ट ब्लॉग जो बंदा करता है वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचता, तो उसका टारगेट क्या होता है कि मेरे मैक्सिमम 2 या 3 ब्लॉग अगर कोई बंदा पढ़ लेता है तो मेरा जो है गोल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मेरा जो ट्रैफिक गेन करने का ऑप्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, वो भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, बट उनका टारगेट क्या होता है कि हमारी मैक्सिमम न्यूज़ को जो है कोई भी ऑडियंस जो है वो रीड करे। तो जब उनके पेजेस पे 1 या 2 3 पेजेस की या 4 पेजेस की जब न्यूज़ को आप रीड कर लेते हो, देन उसका क्या हो जाता है, गोल कंप्लीट। सो बिजनेस टू बिजनेस जैसे जैसे आप पैरी करोगे वैसे के वैसे आपकी जो गोल्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, सो इट मीन्स कि गोल्स की डेफिनेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं, बट जो मेन टारगेट है वो एक ही है कि जब कोई आप एक पॉइंट सेट करते हो और उस पॉइंट को जब कोई क्रॉस कर जाता है तो इट मीन्स कि आपका गोल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक बंदा जो है वो आपकी वेबसाइट के होम पेज पे आया। ठीक है, तो आपने अगर ये सेट करा हुआ था कि मेरी वेबसाइट के होम पेज पे अगर कोई बंदा आता है तो मेरा गोल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपका गोल जो है कंप्लीट हो गया। बट अगर आपने ये कहा कि होम पेज के बाद में वो जाए अबाउट अस के ऊपर, अबाउट अस के बाद में वो जाए आपके कॉन्टैक्ट अस के ऊपर, तो जब कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस के ऊपर वो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, यानी कि आपने क्या करा कि कॉन्टैक्ट अस का जो यूआरएल था वो गोल कंप्लीशन में डाल दिया। तो देन आपका डेस्टिनेशन क्या हो गया कि जैसे ही जो यूज़र है वो कॉन्टैक्ट अस पेज जो है उसको स्क्रॉल करेगा, देन आपका जो है गोल कंप्लीट होगा। ठीक है, सेम ऐसे ई कॉमर्स में जब आपका प्रोडक्ट बाई हो जाएगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी और आप रिफ्रेश पेज करके थैंक यू पेज पे जाओगे, देन आपका जो है गोल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। अब गूगल एनालिटिक्स के अंदर गोल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से गोल्स होते हैं, वो सारा हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, सो गोल्स में मूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो एडमिन पैनल है आपका, यानी कि अगर आप बात करोगे यहाँ पे कि ये जो आपका एनालिटिक्स है, यहाँ पे जो आपका ये एडमिन जो लिखा होता है वहाँ पे जब आप क्लिक करके आओगे और आपका व्यू के अंदर जाके आप जब गोल्स को सेट करोगे तो वहाँ पे गोल सेटअप नाम से आपको मिलेगा और गोल सेटअप के अंदर ये सारी चीज़ें आपके होंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चीज़ें आपको पता लग जाती हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं टेम्पलेट बेस। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं टेम्पलेट बेस और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खुद से मैनुअली सेट करते हो। सो टेम्पलेट बेस और मैनुअली जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। टेम्पलेट बेस में क्या होता है कि आपको एक प्री डिफाइंड पाथ दे देता है या प्री डिफाइंड चीज़ें दे देता है। उसमें आपने जैसे ही वो सेलेक्ट करा उसके बाद में इंटरनल चीज़ें आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप बात करोगे मैनुअली की, तो मैनुअली में क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें एक एक करके सेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से तरीके के जो हैं गोल्स आपके हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखो टेम्पलेट बेस है। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, रेवेन्यू के लिए उन्होंने टेम्पलेट बनाया हुआ है कि प्लेस एन ऑर्डर करे, जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपका जो है गोल कंप्लीट होगा। ठीक है, या फिर वो चेकआउट कंप्लीट करे, किसी प्रोडक्ट की परचेज है वहाँ पे चेकआउट अगर वो कर लेता है तो उसको आप गोल कंप्लीशन मानते हो। ठीक है, उसके बाद में है एक्वाइजेशन। एक्वाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही बंदा आपकी वेबसाइट पे आके कोई अकाउंट क्रिएट कर ले, ठीक है, या वो कोई व्यू क्रिएट कर ले,
मतलब हर वेबसाइट का अलग अलग होता है, जिसमें भी कोई अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देता है, कोई आपका यूज़र क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देता है, कोई आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देता है, तो ये सबके अलग अलग होते हैं। तो वो अगर करता है तो आपका क्या हो जाएगा, गोल कंप्लीट। ठीक है। अब अगर कोई वेबसाइट है जो इंक्वायरी बेस है, ठीक है, तो इंक्वायरी बेस का मतलब जैसे कोई लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कोई पॉलिसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो है वो क्या होती हैं, इंक्वायरी बेस वेबसाइट्स होती हैं। तो इंक्वायरी बेस वेबसाइट के अंदर क्या होता है आपका, कि आप क्या कर देते हो, व्यू मोर, यानी कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जब ये मान लो आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपने व्यू मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर अगर कोई क्लिक कर दे तो आपको गोल कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस पे कोई बंदा क्लिक करे तो आपका गोल कंप्लीट हो जाए। सी अवेलेबल पे करे, यानी कि जो इन्वेंट्री या शेड्यूल जो है उसको चेक कर ले तो आपका गोल कंप्लीट हो जाए। सी डील्स, यानी आप वहाँ पे आपने कोई अगर डील्स का पेज चला रखा है, उस पर अगर जाके वो विजिट कर लेता है तो आपका गोल कंप्लीट हो जाए। ठीक है। रीड रिव्यूज़, आपके रिव्यूज़ का जो सेक्शन होता है, अगर वो बंदा वहाँ पे चला जाता है और उस रिव्यूज़ को रीड कर लेता है, देन आपका जो है गोल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। सो इस तरीके से आपको कितने सारे जो इंक्वायरी के अंदर ऑप्शंस मिल गए। अब उसके बाद में क्या होता है कि एक एंगेजमेंट होता है कि कस्टमर्स के साथ आप एंगेज हो जाएं, तो उसके लिए आपका क्या होता है, एंगेज के लिए बेसिकली होता है कंपेयर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंपेयर करने का ऑप्शन दे रहे हो। ठीक है। तो आपका जो एंगेजमेंट है वो कहाँ से आएगा, कंपेयर इन्फॉर्मेशन, यानी दो प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर करके वहाँ पे दिखा रहे हो। ठीक है। दूसरा, शेयर या सोशल कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं अपनी सोशल प्रोफाइल्स पे। ठीक है। या किसी और नेटवर्क पे, तो उसको आप क्या करोगे, वो आपका किस में आ जाएगा, शेयर एंड सोशल कनेक्ट में। उसके बाद में न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना। ठीक है। उसके बाद में है ऐड टू कार्ट, कि आपका कोई प्रोडक्ट है उसको उसने ऐड टू कार्ट कर लिया। ऐड टू कार्ट करने का मतलब होता है कि वो एंगेज तो हो गया, बट आपका वो बंदा उस वहाँ से परचेज नहीं कर पाया, यानी कि आपका रेवेन्यू आपके पास नहीं आया, बट बंदा जो है आपके पेज पे आ गया था। ठीक है। सो अब उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया आपके गोल्स के टाइप। तो जो भी आपकी वेबसाइट का ओरिएंटेशन होगा या जो भी आपके बिजनेस का फ्लो है, उसके हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में एक नीचे लिखा हुआ है स्मार्ट गोल, जो यहाँ पे है, ये जो है आपका स्मार्ट गोल, बट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। स्मार्ट गोल जब अवेलेबल होता है जब आपके पास एक ह्यूग डेटा आपकी वेबसाइट में अवेलेबल होता है। ठीक है। और उस अगर आपको इनमें से कोई नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली जाओगे लास्ट में ये, और कस्टम करके और सारी चीज़ें मैनुअली आप फिल करोगे, और उसके बाद में जो टेम्पलेट है वो नहीं होगी, आप जो भी चीज़ें वहाँ पे डालोगे उसके हिसाब से अपना गोल जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद आती है सेकंड टेम्पलेट, यानी कि सेकंड जो फेज होता है गोल सेटअप का। उसमें क्या होता है कि आपने कोई भी एक टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर ली, और चूज़ करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद क्या आता है आपका गोल का डिस्क्रिप्शन, कि आपका जो गोल आपने रखा है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है। गोल का डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप देखोगे तो गोल का डिस्क्रिप्शन में आपने उस गोल की डिस्क्रिप्शन लिख दी कि भाई मेरी वेबसाइट पे अगर कोई बंदा आए तो मैं उसको गोल मान लूंगा, तो मैंने क्या लिखा, कमिंग ऑन साइट। ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने लिख दिया। उसके बाद में टाइप क्या है, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में क्या करा आपने, थैंक यू पेज का यूआरएल डाल दिया। ठीक है। अब जैसे ही थैंक यू पेज, आप यहाँ पे भी चार तरीके के हैं कि एक बंदा जो है वो थैंक यू पेज पे जाए, एक बंदा जो है वो ड्यूरेशन यानी कि 5 मिनट तक आपकी वेबसाइट पे रहे, या पेजेस स्क्रीन पर सेशन, यानी कि वो 3 पेज अगर आपका विजिट कर लेता है तो आपका गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। या फिर कोई इवेंट, यानी कि आपने वेबसाइट में कोई वीडियो लगाई हुई है, कोई गेम लगाया हुआ है, या कोई स्मार्ट बटन लगाया हुआ है, उस पर अगर बंदा क्लिक कर देता है तो आपका इवेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है गोल कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम गोल डिस्क्रिप्शन के अंदर डालते हैं। ठीक है। जैसे ही आप गोल डिस्क्रिप्शन के अंदर डालो, सारी चीज़ें फिल करोगे, उसके बाद में कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कौन सी आएगी, ये थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना होता है कि थैंक यू पेज का यूआरएल, यानी कि जिस डेस्टिनेशन का आपने क्या यूआरएल डाल दिया ये। ठीक है। तो डेस्टिनेशन का यूआरएल ये हो गया। अब उसके बाद में है आपको वैल्यू असाइन करनी होती है कि अगर यहाँ से बंदा चला जाता है तो आपको कितनी इनकम जो है वो होगी। तो मैंने कहा कि जब जैसे ही बंदा इस यूआरएल को क्रॉस करेगा तो मेरी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 1 USD। ठीक है। उसके बाद में फनल्स होती हैं, मैंने बताया था आपको कि पाथ फॉलो करा जाता है, यानी कि आपके होम पेज पे आया बंदा, सॉरी, आपके होम पेज पे आया, होम पेज से वो गया प्रोडक्ट पेज पे, प्रोडक्ट पेज से वो गया स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन पेज पे, डिस्क्रिप्शन पेज से उसने बाई नाउ किया, बाई नाउ करके उसने परचेज करा, यानी कि पेमेंट करी, और पेमेंट करके वो ऑर्डर्स के पेज में चला गया।
ठीक है, और आपने यहाँ पे गोल कंप्लीशन लगाया हुआ था। तो अब जो ये पाथ फॉलो करके बंदा आया है इस तरीके से, यानी कि 5 पेज उसने विजिट करे और उसके बाद में वो पेमेंट करके बाहर गया, तो उस सारी चीज़ों को आप किसके थ्रू ट्रैक कर सकते हो? फनल ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे आप अपना नाम पेज इस तरीके से मल्टीपल पेजेस आप ऐड कर सकते हो जितने भी आप होंगे, और उसके बाद में यहाँ से आप वेरीफाई गोल कर सकते हो। उसके बाद में आपका गोल जो है वो आपको दिखा देगा कि कितने बंदे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके आपके पास आए थे। ठीक है, काफ़ी घोच पोच हो गया है, बट आप उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद में हाउ गोल वर्क। तो बेसिकली गोल कैसे वर्क करता है, ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे एनालाइज करेंगे? गोल का मतलब जैसे हमने बताया था कि एक छोटे से बच्चे का गोल होता है कि मुझे जा खेलने जाना है। ठीक है, ये छोटे से बच्चा है, ठीक है, और इसका गोल क्या है कि मुझे खेलने जाना है। ठीक है, अब खेलने जाना है कहाँ? ग्राउंड में। तो अब इसका गोल क्या हो गया? कहाँ पहुँचना है? ग्राउंड में, और उसके बाद खेलना है। ठीक है, अब अगर ये बंदा इस तरीके से गया और यहाँ ग्राउंड में पहुँच गया और खेलना शुरू कर दिया, अब अगर हो भी सकता था कि ये बंदा यहाँ जाता, यहाँ जाता, यहाँ जाता, यहाँ जाता और यहाँ से आके और ग्राउंड पहुँचता। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका गोल तो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपका टारगेट क्या था? आपको ग्राउंड में पहुंचना था। ठीक है, बट एक में आपने बहुत लंबा पाथ फॉलो करा, एक में इन शॉर्ट आप आ गए थे। तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या पाथ उसने फॉलो करा है, क्योंकि पाथ फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं? फनल्स का यूज़ करते हैं कि किस किस पाथ को फॉलो करके यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, बट आपका जो टारगेट अल्टीमेट था वो गोल था, तो गोल आपका जैसे कंप्लीट होगा तो आपका जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि गोल्स का मेन दिक्कत क्या होती है कि हम क्यों इन चीज़ों को करते हैं? क्योंकि विदाउट टारगेट के, यानी कि गोल क्या है आपका? टारगेट, और टारगेट के बिना अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आपका एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि आपका डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, और जब डेस्टिनेशन आपके पास नहीं है तो विदाउट डेस्टिनेशन आप कहाँ के लिए रन करोगे, यानी कहाँ के लिए आप भाग भाग के जो है ट्रैवल करोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में आपका एक एम होता है, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, आपके घर में जब आपकी मदर होती हैं, वो उनका टारगेट होता है कि मुझे खाना बनाना है। ठीक है, सो विदाउट गोल्स के आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप एक डेस्टिनेशन पॉइंट असाइन करते हो और उसी के बेस पे जो आप उस पाथ को फॉलो करते हुए जाते हो, और जैसे ही आपका डेस्टिनेशन आपको अचीव हो जाता है तो इट मीन्स आपका गोल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये गोल वेबसाइट के केस में कैसे कंप्लीट हो सकता है? आप एक इंक्वायरी फॉर्म लगा देते हो। ठीक है, जैसे ही आप इंक्वायरी फॉर्म लगाते हो तो इंक्वायरी जैसे ही कोई बंदा फिल करेगा तो आपका जो है गोल कंप्लीट। ठीक है, आपने क्या करा? एक वीडियो वहां पे लगाया हुआ है, तो वीडियो बटन को जैसे ही ट्रिगर करेगा तो आपका गोल कंप्लीट। अगर वहां पे आपने न्यूज़ लेटर का सेक्शन लगाया हुआ है और उसको बंदा अगर फिल कर देता है तो न्यूज़ लेटर के जो उसको फिल कर देगा तो आपका गोल कंप्लीट। ठीक है, आपने यूआरएल के ऊपर लगाया हुआ है, तो जैसे ही उस यूआरएल को कोई भी स्पेसिफिक यूआरएल को बंदा विजिट करेगा तो उसके बाद में आपका गोल कंप्लीट। तो इट मीन्स कि आप बहुत ही अलग अलग तरीकों से जो है गोल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि गोल के टाइप क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक गोल आपका होता है डेस्टिनेशन वाइज, यानी कि यूआरएल्स के बेस पे, कि थैंक यू पेज पे, होम पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे, या आपका ऐड टू कार्ट पेज पे बंदा जब विजिट करेगा तो मेरा गोल कंप्लीट होगा। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? डेस्टिनेशन बेस आपका जो है गोल बन सकता है। ठीक है, दूसरा एक ड्यूरेशन, कि बंदा मेरी वेबसाइट पे 5 मिनट रहे, 10 मिनट रहे, 20 मिनट रहे, 25 मिनट रहे या 1 घंटा रहे तो मेरा गोल कंप्लीट होगा। देन आप ड्यूरेशन बेसिस पे गोल्स को क्रिएट कर सकते हो। पेज स्क्रीन पर सेशन, इट मीन्स कि बंदा आपकी वेबसाइट पे 3 पेज विजिट करे, 4 पेज विजिट करे, 5 स्क्रीन, 6 स्क्रीन, 10 स्क्रीन, वो आप जो भी सेट करोगे उसके हिसाब से आपका गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन बेस या पेज सेशन विजिट बेस हो गया। उसके बाद में इवेंट, यानी कि आपने वेबसाइट में क्या कर रखा है? सोशल बटन लगाया हुआ है, यानी कि फेसबुक पे शेयर करने का बटन लगाया हुआ है, या वीडियो कोई लगाई हुई है उसको प्ले करने का बटन लगाया हुआ है, या इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करने का बटन कोई स्पेशल लगाया हुआ है। तो उस चीज़ को आप क्या क्या कहते हो कि ट्रिगर करना। ठीक है, तो जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करते के साथ आपका इवेंट जो है वो रन करेगा, और जैसे ही वो रन करेगा तो आपका गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि 4 तरीके के आपके जो गोल टाइप होते हैं: डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, पेज स्क्रीन पर सेशन और इवेंट बेस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स में मैंने आपको बताया था, स्मार्ट गोल्स में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ असाइन नहीं करनी होती। गूगल
के जो एल्गोरिदम्स हैं वो स्मार्टली ये समझते हैं कि हाँ आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र आया था उसने जो टास्क कंप्लीट करा है उस टास्क के बाद में आपका जो रेवेन्यू है वो आपको मिला है या नहीं मिला है। और अगर आपका रेवेन्यू आपको मिल गया है तो उस बेस पे वो ये समझता है कि आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस तरीके से जो गोल कंप्लीट होते हैं वो सारे के सारे स्मार्ट गोल्स में कंसिडर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फनल फॉर डेस्टिनेशन गोल्स। फनल्स का यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि बंदा जो है आपकी वेबसाइट पे आया, यहाँ पे अगर मैं एक फ्लो चार्ट क्रिएट करूँ कि यहाँ पे बंदा एंटर हुआ आपकी वेबसाइट पे, एंटर होने के बाद में वो एक पेज पे गया, पेज नंबर 1, उसके बाद पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 3, उसके बाद पेज नंबर 4, उसके बाद पेज नंबर 5, उसके बाद पेज नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर 7, इस तरीके से पेज नंबर 8, 9 और 10। उसने 10 पेज आपके वेबसाइट पे विजिट कर, ठीक है। अब 10 पेज विजिट करने के बाद में आपका जो टारगेट था यानी कि जो गोल था वो उस गोल को कंप्लीट कर गया 10 पेज विजिट करने के बाद में। सेम टाइम पे एक दूसरा बंदा एंटर हुआ, ठीक है। जैसे ही दूसरा बंदा एंटर हुआ वो क्या करा, पेज 1 पे गया, पेज 1 से वो चला गया पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 से वो चला गया पेज नंबर 9 पे, और 9 के बाद में वो चला गया डायरेक्ट किस पे, गोल पे। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट पे जो है एंटर हुआ तीसरा बंदा, थर्ड बंदा, उसने क्या करा कि वो डायरेक्टली 7 पेज से एंटर हुआ, उसके बाद में 8 पे गया, 8 के बाद में 9 पे गया, 9 के बाद में 10 पे, 10 के बाद में गोल। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि ऑडियंस जो है वो अलग अलग पाथ फॉलो कर रही है। ठीक है, पाथ जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अब अगर ये डिफरेंट पाथ फॉलो कर रही हैं और गोल कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको ये तो पता लग गया कि गोल कंप्लीट हो रहे हैं, बट आपको ये पता नहीं लगा कि यूजर का फ्लो जो है वो किस पेज के थ्रू आपके पास ज्यादा आ रहा है। तो उस चीज को रीड करने के लिए आप क्या करते हो, फनल्स क्रिएट कर देते हो कि पहले अगर बंदा होम पेज पे आता है तो वो कौन है, उसके बाद में दूसरा अगर वो आपका अबाउट अस से गया, अबाउट अस से कॉन्टैक्ट अस पे गया, कॉन्टैक्ट अस से प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट से वो आपका प्रोडक्ट डिटेल पे गया, प्रोडक्ट डिटेल से रिव्यूज पे गया, रिव्यूज से किसी दूसरे प्रोडक्ट पे गया और वहां से मेरा ये परचेज उसने कर लिया। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका फनल सेट करना डेस्टिनेशन गोल के लिए। ठीक है, और इसको कैसे आप करते हो, यहाँ पे आपका फनल्स को जैसे ही आप ऑन करोगे इस ऑप्शन को तो ये कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ता है होम पेज, यहाँ पे उसका यूआरएल। ठीक है, फिर आप एक क्या करोगे, ये इसको रिक्वायर्ड को ऑन करोगे और यहाँ से ऐड अनदर स्टेप करोगे, सेम ऐसे ही 2 ब्लॉक्स आएंगे, उसमें आपका दूसरा पेज का और फिर उसका यूआरएल, फिर तीसरा पेज, फिर यूआरएल, फिर चौथा पेज, फिर यूआरएल। इस तरीके से जितने भी आपके पेजेस हैं आप यहाँ पे डाल के छोड़ दो, तो उसके बेस पे वो जो है आपका फनल चार्ट जो है वो रेडी कर देगा गूगल एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद में गोल वैल्यू, गोल वैल्यू को मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई टास्क आपका कंप्लीट होता है तो उस टास्क के बाद में आपको कितना रेवेन्यू मिलता है, आप मैनुअली उस चीज़ को असाइन करते हो। तो मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट को जैसे ही कोई विजिट करके जाएगा तो मेरे को मिलता है 1 USD। ठीक है, ये डमी है, तो अगर मेरे पास 100 यूज़र्स आए तो ये गोल जो कंप्लीट होंगे मेरे 100 हो गए, और जैसे ही 100 गोल कंप्लीट होंगे तो मेरा जो अर्निंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 USD एज पर माई गोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे डायरेक्टली स्मार्टली ट्रैक भी करा सकते हो और उसके एक प्रॉपर रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, गोल आईडी एंड गोल सेट्स। जैसे ही आप गोल क्रिएट करते हो तो गोल क्रिएट करने के बाद में क्या होता है कि गूगल का एनालिटिक्स जो है वो आपको 2 चीज़ें असाइन करता है। एक तो असाइन करता है गोल आईडी, ठीक है, और दूसरी असाइन करता है गोल सेट्स। ठीक है, तो आपकी गोल आईडी 1 और गोल सेट 1, तो आपको ये 2 चीज़ें होगी। अब जब भी आपका ऐसे मल्टीपल आपकी गोल आईडीज और ये हो सकते हैं, जितने आप गोल्स यहाँ पे क्रिएट करते जाओगे उतने आपके यहाँ पे आपको आगे गोल आईडीज और गोल सेट्स जो हैं वो मिलते जाएंगे, और सारी चीज़ों के बेसिस पे ही आपका जो फनल या आपका जो गोल्स कंप्लीट का पूरा का पूरा सिनेरियो है वो आपका परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो गोल आईडीज हैं, न्यूमेरिक आईडीज हैं, वो कहाँ से कहाँ तक मिलती हैं, 1 से लेके 20 तक। और 1 से 20 का मतलब कितना हो गया कि आपके 20 गोल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एक वेबसाइट के लिए। ठीक है, और दूसरा जैसे आप जितनी भी ये गोल सेट या गोल आईडीज क्रिएट करते हो तो जितने भी आप यहाँ पे गोल सेट करोगे हर गोल को वो अलग से ट्रैक करेगा।
टोटल नंबर ऑफ गोल्स भी दिखाएगा और कौन कौन से गोल के थ्रू आपको ट्रैफिक आया है और कौन कौन से आपने कंप्लीट करे हैं वो भी आपको अलग से ये मेंशन करके देगा। मेन रिपोर्ट के अंदर आपका ये कंबाइन आता है, यहाँ पे टोटल दिखाएगा कि टोटल आपके 20 गोल्स हुए हैं और यहाँ पे आपका कितने हुए हैं 5, तो यानी कि जो 15 बच गए वो किसी दूसरे से हुए हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे दूसरा तीसरा चौथा जितने भी गोल्स होंगे उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन करेगा और उनकी गोल सेट और गोल आईडी जो है वो यहाँ पे असाइन करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रिपोर्टिंग ऑन गोल्स। सो रिपोर्टिंग में हम गोल्स की जो ये पूरा सिनेरियो है उसको किस किस उसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर आपका गोल्स रिपोर्ट, तो यानी कि जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप कहाँ पे क्लिक करोगे कन्वर्जन, और जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा गोल्स। ठीक है, तो इसमें क्लिक करोगे तो आपका गोल्स का जो फैक्टर है वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है आपका क्या कन्वर्जन, और कन्वर्जन के बाद में है मल्टी चैनल फनल। सो कन्वर्जन के अंदर आपका दूसरा क्या मिलेगा आपको मल्टी चैनल फनल, और उस फनल से आपको क्या मिल जाएगा इसका पाथ, तो यहाँ पे आपका यूज होगा। तीसरा क्या है कन्वर्जन के अंदर एट्रीब्यूशन, तो तीसरा कन्वर्जन के अंदर आपको एट्रीब्यूशन मिलेगा, वहाँ पे भी इसका यूज होता है। और चौथा जो है वो है एक्वाइजेशन रिपोर्ट, की जो पूरी की पूरी एक्वाइजेशन रिपोर्ट होती है वो भी गोल्स के बेसिस पे ही बनती है, यानी कि ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके गोल्स के जो फैक्टर हैं वो काम करते हैं। उसके बाद में लिमिट्स कि आप 20 गोल्स ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको गोल को क्रिएट करने के लिए जो भी आपकी टेम्पलेट होती है वो प्रॉपरली डिज़ाइन करनी पड़ती है। अगर आपने कोई भी उसमें चीज़ गलत डाल दी तो वो उस गोल को प्रॉपरली ट्रैक नहीं करेगा, आपकी वैल्यूज़ को ट्रैक नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा कि आप किसी गोल को डिलीट नहीं कर सकते, बट आप उसकी रिकॉर्डिंग को जो है वो आप ऑफ कर सकते हो। गोल डेटा जो है वो डिफरेंटली फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स सोर्सेज से आपको मिलता है। ठीक है, वो नॉन स्टैंडर्ड डेटा प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी जो लिमिटेशंस है वो यहाँ पे दी गई हैं, तो एक बार के लिए आप रीड कर लेना तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। और हाँ, एक चीज़ कि जो आपकी गोल सेट और गोल आईडीज होती हैं वो एक बार जो आपको असाइन होगी वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकती, आप उस गोल को सिर्फ एडिट कर सकते हो या पोज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी गोल्स होती हैं उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि आप जो भी गोल क्रिएट करते हो उसको वही नाम दो जो उसको सूट करता है, यानी कि अगर आपका वहाँ पे प्रोडक्ट की सेल हो रही है तो आप उसको सेल नाम दो। ठीक है, अगर आपकी गेस्ट ब्लॉगिंग में विजिट कर रहा है तो आप उसको विजिट नाम दो। रीज़न क्या है कि जब आप प्रॉपर नाम असाइन करोगे तो आपको उसको ट्रैक करने में और अपनी रिपोर्ट में जो कन्वर्जन रिपोर्ट है उसको पढ़ने में इजीली आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। उसके बाद में सॉल्यूशन गैलरी की हम एक बात कर रहे थे, तो गूगल सॉल्यूशन गैलरी जब आप सर्च करोगे गूगल के अंदर तो एनालिटिक्स का ये एक स्क्रीन आपके सामने आएगा। और सॉल्यूशन गैलरी का मेन मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि हल। ठीक है, और सॉल्यूशन गैलरी के अंदर आपको क्या होता है ये मल्टीपल, ये देखिए मल्टीपल टेम्पलेट्स बना के किसी ने डाली हुई है, और यहाँ पे आप भी यहाँ इनका यूज़ करके अपनी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपने अगर कोई क्रिएटेड है उसको अपलोड कर सकते हो, तो ये दोनों ऑप्शंस यूज़ करके आप खुद की टेम्पलेट्स यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आपको किसी की प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो उसने अपलोड करी हुई है वो पसंद आती है तो सेम टेम्पलेट पे आप अपने अकाउंट्स का जो है वो एनालिटिक्स रिपोर्ट जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो ये क्या है स्मार्ट सॉल्यूशंस है, यानी कि अगर आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करना नहीं आता, रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करना नहीं आता, तो आप सॉल्यूशन गैलरी की हेल्प उसमें ले सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स यहाँ पे जो है लोग क्रिएट करके रखते हैं, आप उनको डायरेक्टली यूज़ करके और अपने जो बिजनेस है उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन गैलरी के ऊपर एक जो रिपोर्ट हम बनाएंगे उसके लिए हम एक अलग से वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए, बाय बाय।